जय हिंद मेरी बहनों। मैं मोनिका शर्मा एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं आज ये वीडियो उन सब बहनों के लिए बना रही हूँ जो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में आई हुई हैं। मैं भी हूँ, वो आप भी हैं। जिस तरह से हम अपने घर में अपने माँ बाप की सारी बातें सुनते हैं, अपने बहन भाइयों की सारी नखरे सहते हैं, उसी तरह से दूसरा परिवार भी होता है। वो माँ बाप भी वही होते हैं, वो बहनें देवर वही होते हैं जो उस घर में हम छोड़ के दूसरे घर में जाके मिलते हैं। टॉपिक ये आज जो आपको मैं आप वीडियो बना रही हूँ, ये इसलिए ज़रूरी था कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मुझे बहुत सारी बहनें अपनी कॉल करती हैं। आज क्या हुआ कि उसमें से एक भाई की भी कॉल आई, तो मुझे कहने लगे कि मोनिका जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने बोला हाँ जी भाई ज़रूर बताइए। कहते आप हमेशा लेडीज़ के लिए बोलती हैं, मैंने सुना कई बार आप लेडीज़ के लिए कहती हैं कि ये वो, आप कभी कुछ किसी मर्द के लिए भी कुछ बोलिए ना, हम भी तो दुखी हैं। मैंने उनसे बोला हाँ जी बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बड़े ही प्यारे शब्दों में कहा कि मैंने दूसरों की लड़की अपने घर में लाई थी अपनी बीवी बना के, ना कि ये बना के कि घर में मेरे कला क्लेश हो। इसलिए अभी कुछ टाइम पहले ही उसने शादी की होगी तो कुछ प्रॉब्लम्स उसके सामने आने लगी। उसने ये भी कहा कि अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप मुझे जो सज़ा चाहेंगे वो दे सकती हैं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी का यहाँ नाम नहीं बता सकता, परिवार के लिए कुछ नहीं बोल सकता, खाली मुझे आपसे एडवाइस चाहिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनती है। तो उनका ये था कि जो उनकी मिसेस थी, मैडम उनकी जो थी, वो बहुत अच्छे परिवार से नहीं थी, नॉर्मल परिवार से थी। और जो ये शख्स थे जिन्होंने ये मुझे भाई ने बात बताई, वो बहुत अच्छे परिवार में रह रहे हैं, काफ़ी अच्छे मतलब ओहदे पे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक नॉर्मल परिवार में शादी करना इसलिए ज़रूरी समझा कि वो क्या, उनका मतलब था कि एक नॉर्मल परिवार की बेटी जो मेरे घर में बहू बन के आएगी वो मेरी माँ बाप की अच्छे से सेवा कर सकेंगी। तो बट उसका कहना था कि ऐसा हुआ नहीं है। उसको जो चीज़ें उस अपने मायके में नहीं मिलती थी वो सब कुछ उन्होंने यहाँ अरेंज किया। इवन कि उसके सास ससुर वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे से उसको रखते हैं। लेकिन उसके उसके दिनों दिन क्या होने लगे कि उसके खर्चे बढ़ने लगे। जैसे अपने परिवार में उसने वो चीज़ नहीं देखी थी तो यहाँ देखी तो उसको और ज़्यादा। ये मैं किसी भी महिला का दिल दुखाने के लिए ये बातें नहीं बोल रही, जो ग्राउंड लेवल पे मैंने रियलिटी देखी है। जो उन सब लोगों के मुझे कॉल्स आती हैं, जो लोग कहते हैं कि मतलब हमारे परिवार में लड़ाई होगी, ये हो गया, तो उन्हीं को देखते हुए ये मैं बात बोल रही हूँ। मेरा किसी भी बहन का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है, मुझे उसके लिए क्षमा करिए कि अगर मैं किसी भी बहन का दिल दुखाऊँ। हाँ, अगर कोई बहन किसी प्रॉब्लम में है तो वो मुझे बता सकती हैं। ये आज एक भाई की जो आवाज़ थी वो मैं आप सबको बता रही हूँ कि हर जगह हर घर में सिर्फ मर्द ही गलत नहीं होता, आज हम औरतें भी गलत हैं। आज हम औरतें, मैं खुद एक औरत हूँ, मैं भी कहती हूँ कि कभी ना कभी मेरे घर में भी कुछ ऐसा हुआ होगा तो उसमें अगर 4% गलत वो होंगे तो 2% मेरी भी गलती होगी। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। मैं यही नहीं कहूँगी कि हम औरतें सब जगह सही होती हैं, मैं भी एक औरत हूँ, मैं ये कभी नहीं कहूँगी। हाँ, मैं औरतों को हाथ जोड़ के विनती ज़रूर करूँगी कि आज की इस टाइम बहुत बुरा टाइम चल रहा है, अपने घर को बचा के रखिएगा, अपने परिवार को बचा के रखिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा परिवार गलत है तो अपने लिए आवाज़ भी ज़रूर उठाइएगा। आपको जिस भी बहन को लगता है कि उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले उसके साथ गलत कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना आपका सबसे पहला कर्म बनता है, धर्म बनता है आपका। आप एक महिला हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप चुप रहोगे। आप वो महिला नहीं हो जो अबला नारी थी, आप बदल गई हो। अब आप जहाँ तक चला रही हो, सेना में आप भर्ती हो, हर जगह पे आपका नाम है, आपका दम में है। आज बोलबाला है एक महिला का, नारी शक्ति है। नारी तो नारायण नहीं है, नारी शक्ति है, नारी नारायण नहीं है, इसलिए वो चुप नहीं बैठेगी, ठीक है। लेकिन बेवजह अपने परिवार वालों के ऊपर तोहमत ना लगाएं मेरी बहनों, अपना घर बचाएं। वो बूढ़े माँ बाप जो बच्चे को बड़ा करते हैं और सोचते हैं कि बहू आ गई तो हम सुख बोंगेंगे, थोड़ा सा सुख उनको दे दीजिए। उनकी भी बहुत इच्छाएं थी, जैसे हमें अपने माँ बाप को लेके इच्छाएं होती हैं कि हमारे माँ बाप हैं वो बीमार है, पता नहीं हमारी भाभियाँ किस तरह से उनको रख रही हैं, भाई कैसे कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे माँ बाप भी हैं, उनका भी, हमारी ननद हैं, उनका भी मन है। जैसे हमें अपनी भाभियों के प्रति रोष आता है वैसे उनका हमारे प्रति भी आता है, क्योंकि बेटियाँ जितना ख्याल रख सकती है माँ बाप इतना कोई नहीं रख सकता, तो उन बेटियों को भी दर्द होता है। तो अगर ऐसी आपकी कोई ननद ऐसा कुछ बोल दे तो उसका बुरा ना मानिएगा, क्योंकि उसको अपनी माँ के लिए, हाँ, उस नंद को आगे अपने परिवार में जिस ससुराल में वो गई है उसको भी वैसे ही रखना है। अगर यही सोच रही तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो घर आज ख़राब हो रहे हैं, जो आज डिवोर्स की नौबतें आ रही हैं वो आएंगी।
आपने देखा होगा कि कोर्ट में वो केस लग जाता है तो 10 साल 20 साल वो केस चलता रहता है। यार आप वहाँ पे जाके खर्चा लेके रहती हो, अपने हस्बैंड के खर्चे पे रहे, मज़ा तब है जब आप खुद कमाई करके अपने खर्चे पे अपने मैके में रहो तो मैं मानूँ। फिर भी हाँ, आप उसी हस्बैंड के रही होती है ना वहाँ पे। मैं किसी महिला के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा याचना करें। मैं पहले ही बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी ये महिलाएं जो मेरे वीडियो देखेंगी मुझे बुरा ना कहें। हाँ, अगर आपको लगता है तो मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि हाँ दीदी आपने यहाँ ये बोला है, मैं मानूंगी। लेकिन मैं उन महिलाओं को घर बचाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आज हम बहुत सारा जो अपना पैसा है ना हम अदालतों में भेज रहे हैं, हम घर की बातें बाहर कर रहे हैं, हमारी बातें बाहर पुलिस तक जा रही हैं, बाहर समाज तक जा रही हैं, हम समाज को अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। और वही हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ, उनको क्या मैसेज मिलेगा? तो ये लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे। अगर हम आज औरत घर को एक करती है, आज हम औरतें घर को एक ना कर पाई तो हम कल को समाज को एक नहीं कर पाएंगे। हम समाज को एक नहीं कर पाएंगे, हम देश को एक नहीं कर पाएंगे। हम देश को एक नहीं कर पाएंगी तो वो जो आज़ादी हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे महान वीरों ने जो हमें दी थी वो कहाँ से आएगी? क्योंकि नारी एक प्रेरणा है, प्रेरणादायक है नारी। अगर नारी ही गलत करेगी तो घर परिवार कैसे चलेंगे? घर के मर्द बात बाहर जाते हैं, कमाई करके लाते हैं, औरतें संभाल के उसे खर्च करती हैं, घर चलाती हैं। आज औरतें भी बाहर जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आज मर्द भी औरतों का बराबर साथ देते हैं। इसलिए मैं बहनों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने परिवार को टूटने ना दें, अपने परिवार को जोड़ के रखें, एका करके रखें, ताकि जब आप घर से बाहर निकलो तो आपके आमने सामने कहे वाह ये होती है बहू। और जब अपने बेटे अपने ससुराल में जाए तो मेके जाए तो वहाँ जाके बेटी के मेके वाले कहे वाह ये होती है बेटी। ससुराल में बहू अच्छी बन जाए, मेके में बेटी अच्छी बन जाए तो वाहवाही हर एक औरत की होगी। दुख होता है ये सुनते हुए जब कि वो फलानी लड़की का केस लग गया, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया, वो वहाँ पे भाग। आजकल ये केस बहुत हो रहे हैं। इसलिए अपने घर को बचाइए। और मैं उन पुरुष को भी कहूँगी कि बिन वजह अपनी वाइफ के ऊपर तोहमत ना लगाएं, पहले पूरी बात सुन लीजिए, क्या पता वो आपकी वाइफ सही कह रही हो, वो गलत ना हो। तो इसलिए पहिए जो होते हैं ना वो दोनों होते हैं, दोनों को देख के गाड़ी चलती है। कहीं एक में भी हवा कम हुई तो गाड़ी को ठुकने का डर हो जाता है, गिरने का डर होता है। इस तरह से हमारी फैमिली है, दोनों पहिए बराबर हैं तो हमारा घर परिवार अच्छा चलता है। इस टॉपिक में मैं यही कहूँगी उन सब बहनों से कि अपने घर में जो भी हो रहा है वो घर तक ही रखिए, वहीं पे सुलझाने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता कि नहीं पानी से बाहर हो गया है तो ज़रूर अपनी कंप्लेंट बाहर तक लेके जाइए, अपनी आवाज़ उठाइए। लेकिन जिनके परिवार का माहौल अच्छा है, बिन वजह अपने सास ससुर के ऊपर, अपने हस्बैंड, अपने ननद देवरों के ऊपर तोहमत ना लगाएं, क्योंकि अगर हमने बहन भाई छोड़े हैं तो हमें फिर से बहन भाई मिलते। प्रकृति का ही नियम है, धरती गोल है, कहीं ना कहीं आके हमें मिलाती है, तो वहाँ से छोड़ के हमें यहाँ मिला दिया। मेरी वीडियो किसी को बुरी लगी तो उसके लिए मैं अपने दिल से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे माफ़ करेंगे, क्षमा याचना चाहती हूँ। बट फिर से मैं यही कहूँगी, नारी तू नारायणी। जय हिंद।